कर्म बड़ा या भगवान, शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में दो पड़ोसी बचपन के प्यारे दोस्त थे जिनका नाम रमेश और राकेश था। इन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग थे। रमेश बहुत ही आध्यात्मिक था और भगवान के प्रति गहरा आस्था रखता था। वहीं राकेश अपने कर्मों में विश्वास रखने वाला मेहनती आदमी था। दोनों की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। एक दिन ये दोनों मिलकर अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक साथ जमीन खरीदने का निर्णय लिए। उनका मकसद था कि वे इस जमीन में अच्छी फसलें उगाएंगे, उन फसलों को बेचकर अच्छा धन कमाएंगे। अब वह समय आ गया था जब खेत में मेहनत करके फसल उगाने का। राकेश, जो एक मेहनती आदमी था, खेत में ईमानदारी से मेहनत करते रहा, जबकि रमेश खेत से दूर रहकर मंदिर में भगवान से अच्छी फसल हो उसके लिए प्रार्थना करने लगा। समय बीतता गया, खेत की फसल पूरी तरह से तैयार हो गई। दोनों ने इस फसल को एक व्यापारी को बेच दिया और उस व्यापारी से अच्छा मुनाफा हुआ। अब पैसों के बंटवारे का समय आया और घर वापस आकर राकेश ने रमेश से निवेदन किया कि धन का ज्यादा हिस्सा उसको मिलना चाहिए क्योंकि उसने खेत में ज्यादा मेहनत की है। इस पर रमेश असहमत होकर बोला, नहीं, मुझे धन का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की और इसी कारण हमको इतनी अच्छी फसल मिली है। मेरी भक्ति और भगवान के बिना यह संभव नहीं होता। दोनों अपने अपने निर्णय पर टिके रहे और यह मामला उनके बीच बिना सुलझे रह गया। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास गए। सरपंच ने दोनों की पूरी कहानी सुनी और उन्हें पता चल गया कि असली हकदार राकेश है। फिर भी रमेश की गलतफहमी को दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को एक एक बोरा चावल दिया जिसमें काफी ज्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा कि कल सुबह 9 बजे तक तुम दोनों को चावल से कंकड़ अलग करके लाना है। कल सरपंच दोनों के चावलों को देखकर ही फैसला करेंगे कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमेश और राकेश ने चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर को बढ़ गए। मेहनती राकेश ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग कर लिया, जबकि रमेश ने चावल की बोरी को लेकर मंदिर में जाकर भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की और सो गया। अगले दिन सुबह राकेश ने जितने चावल और कंकड़ अलग किए थे वो सारे सरपंच के पास ले आए, जिसे देखकर सरपंच खुश हुए क्योंकि उन्हें सच्चाई और मेहनत का महत्व था। रमेश ने वैसे ही बोरी को सरपंच के पास पहुंचाया। सरपंच ने रमेश से पूछा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमेश ने उत्तर दिया, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भगवान ने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। लेकिन जब उसकी बोरी खोली गई तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे ही थे जैसे उस बोरी को हाथ भी न लगाया गया हो। सरपंच ने रमेश को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का अधिकांश हिस्सा राकेश को दिया। इस कहानी के बाद रमेश ने अपनी गलती समझी और वह भी अब राकेश की तरह खेत में मेहनत करने लगा। अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। भगवान भी हमारी तभी सहायता करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। इसीलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।